घर खरीदना एक बहुत बड़ा और महंगा इन्वेस्टमेंट होता है और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक घर खरीदने की कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि घर की लोकेशन, उसका साइज और प्रॉपर्टी का टाइप। ये सारी ही चीजें आपके घर का दाम तय करने में बहुत मायने रखती हैं। अब इन्हीं सब के बेसिस पर हम घर की खरीदारी के समय बिल्डर्स को बैंक्स के साथ नेगोशिएट करते हैं। नेगोशिएशन या मोल भाव हमारे घर खरीद को किफायती भी बनाती है, हमें किसी भी तरह के फिजूल खर्च से भी बचाती है। तो आइए अब हम आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स सिखाते हैं जिससे आपको नेगोशिएशन करने में हेल्प मिलेगी। तो बात ऐसी है कि जब हम घर खरीदते हैं तो ये जरूरी है कि हम अच्छी तरह से अलग अलग बिल्डर्स और बैंक्स के बारे में रिसर्च करें ताकि हमें सबसे बेस्ट डील मिले। रिसर्च करने के लिए आप कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। पहला स्टेप आता है कि आप बिल्डर्स और बैंक्स के ऑनलाइन रिव्यूज को देखें। उन बिल्डरों और बैंकों के लिए ऑनलाइन रिव्यूज और रेटिंग देखें जिनमें आपको इंटरेस्ट है। आप गूगल, फेसबुक और बाकी हाउसिंग पोर्टल्स जैसी वेबसाइट्स पर रिव्यूज पा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी, कस्टमर सर्विस और लोन प्रोसेसिंग के बारे में लोग क्या कह रहे हैं, इस पर ध्यान दें। फिर आप अलग अलग बॉक्स के इंटरेस्ट रेट्स और फीस को चेक करके कंपेयर कर सकते हैं। उन बैंक्स को खोजें जो कॉम्पिटिटिव रेट्स और कम फीस ऑफर करते हैं। ये भी चेक करें कि आप प्री रीपेमेंट चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस और फोरक्लोजर चार्जेस के साथ ही लोन के टर्म्स और कंडीशंस को अच्छी तरह से समझें। आप अच्छी तरह से रिसर्च कर लें और अपने क्रेडिट स्कोर, फाइनेंशियल हिस्ट्री और बाकी रेलेवेंट डिटेल्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप किस तरह के लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और आपका बजट क्या है। जहां आप घर लेने की सोच रहे हैं वहां के बिल्डर की रेपुटेशन और उसके ट्रैक रिकॉर्ड को भी चेक करें। बिल्डर की वेबसाइट, सोशल मीडिया पेज और बाकी ऑनलाइन सोर्सेज की जांच करके उसकी रेपुटेशन और ट्रैक रिकॉर्ड पर रिसर्च करें। उनके एक्सपीरियंस, पिछले प्रोजेक्ट्स और कस्टमर्स के फीडबैक के बारे में जानकारी लें। आप उनके बारे में राय जानने के लिए लोकल रियल एस्टेट एजेंट्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से भी चेक करवा सकते हैं। अगर हो सके तो आपको बिल्डर के कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना चाहिए, जहां पर आप ये देख सके कि वो कंस्ट्रक्शन के लिए कैसे मटेरियल्स का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा आप अपने परिवार के मेंबर्स, दोस्तों और कलीग से भी बिल्डर और बैंक को लेकर रिकमेंडेशन मांग सकते हैं। फिर ये है कि जब घर खरीदने की बात आती है तो आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, उन्हें पहले ही सेट करें। इसमें लोकेशन, साइज और सुविधाओं जैसे फैक्टर्स शामिल हो सकते हैं। ये जानना कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है आपको इफेक्टिवली नेगोशिएट करने में हेल्प करेगा और ये तय करेगा, डिसाइड करेगा कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिले। इसके बाद सबसे जरूरी चीज आती है कि आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बेसिस पर अपना आइडियल डाउन पेमेंट का अमाउंट और लोन के टर्म्स को डिसाइड करें। अपना मैक्सिमम बजट जाने और इस बात पर एकदम क्लियर रहे कि आपके लिए क्या नेगोशिएबल है और क्या नॉन नेगोशिएबल। इसके अलावा ये बहुत जरूरी है कि आप डीलर्स, बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स और एजेंट्स के साथ एक अच्छा रैपो बनाएं। एक पॉजिटिव रिलेशनशिप आपके नेगोशिएशन की प्रोसेस को और भी आसान बना देता है और आपको घर खरीदने के ऐसे सॉल्यूशंस भी देता है जो आपके और डीलर्स दोनों के लिए ही फायदेमंद हो। जब हम घर खरीदने के लिए नेगोशिएट करते हैं तो हमें सामने वाली पार्टी यानी बिल्डर्स, एजेंट्स या बैंक्स के भी कंसर्न्स, उनके मोटिवेशंस और उनकी जरूरतों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम उनके नजरिए को समझते हैं तो ये हमारे नेगोशिएशन को और अच्छे से पिरोता है और हम फिर एक बीच का रास्ता ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दूसरी पार्टी की बातों पर भी गौर करें। नेगोशिएशन पावरफुल बनाने के लिए सबसे काम की चीज है कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास। सामने वाला आपकी बातों को तभी सीरियसली कंसीडर करेगा जब आप खुद अपनी बात को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। इसलिए मोल भाव करने की तरफ एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े। इसके लिए आप टर्म्स और शर्तों पर चर्चा करते समय साफ साफ अपनी जरूरतों को बताएं, अपनी नॉलेज का प्रदर्शन करें और अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाएं। अपनी ताकत को हाईलाइट करें, अपनी साख, स्थिर आय या किसी भी अन्य कारकों पर जोर दें जो आपको होम लोन के लिए एक आकर्षक उम्मीदवार बनाते हैं। इससे आपको कम ब्याज दर या कम डाउन पेमेंट जैसी अधिक अनुकूल शर्तों पर बातचीत करने में मदद मिल सकती है। अगर आपके पास डीलर्स, बैंक्स या एजेंट्स के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं तो कंपटीशन का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। हर एक पक्ष को बताएं कि आप बाकी ऑप्शंस पर विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जो उन्हें ज्यादा फेवरेबल शर्तों की पेशकश करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर की खरीदारी किफायती हो तो ये जरूरी है कि हम बैंक्स और बिल्डर्स से अच्छी तरह से नेगोशिएट करें। किसी बिल्डर या बैंक के साथ नेगोशिएटिंग करने से पहले बाजार की मौजूदा सिचुएशंस,
उस एरिया में प्रॉपर्टी की कीमतों और बिल्डर की रेपुटेशन के बारे में अच्छे से जानकारी इकट्ठा करें। सही वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए इलाके में सिमिलर प्रॉपर्टीज की कीमतों और ऑफरिंग्स को कंपेयर करें। ये नॉलेज आपकी बार्गेनिंग की पोजीशन को मजबूत करेगा। किसी बिल्डर या बैंक के साथ बातचीत करते समय अपने बजट और आप क्या खर्च कर सकते हैं इसके बारे में क्लियर रहें। इससे आपको ज्यादा खर्च करने से बचने में हेल्प मिलेगी और ये भी पक्का होगा कि आप आराम से अपने लोन का भुगतान कर सकते हैं। आप इंटरेस्ट रेट्स और फीस पर भी नेगोशिएट कर सकते हैं। बैंक के साथ बातचीत करते समय अपने लोन से जुड़े इंटरेस्ट रेट्स और फीस पर नेगोशिएट करने की कोशिश करें। इससे आपको अपने लोन के टेन्योर के दौरान पैसे बचाने में मदद मिल सकती है। नेगोशिएशन की शुरुआत एक रीजनेबल और अच्छी तरह से रिसर्च किए गए ऑफर से करें। अगर आप मार्केट रेट से भी बहुत ही कम अमाउंट का ऑफर रखते हैं तो बिल्डर या विक्रेता नाराज हो सकते हैं, जिससे नेगोशिएशन जारी रखना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। इसलिए सोच समझकर एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ ऐसा ऑफर रखें जो दोनों पार्टीज के लिए सही हो। परचेज प्राइस के साथ साथ आप एडिशनल डिस्काउंट्स, वैल्यू एडेड बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स की भी मांग कर सकते हैं, जैसे कि आप प्रॉपर्टी की पूरी कीमत में कुछ कटौती की बातचीत कर सकते हैं। घर खरीदारी से जुड़ी कुछ फीस पर छूट की मांग भी कर सकते हैं, या फिर आप कुछ और एडिशनल सुविधाएं इंक्लूड करने के बारे में भी बात कर सकते हैं, या फिर पेमेंट की शर्तों पर थोड़ा एक्सटेंशन मांग सकते हैं। खरीदार के अनुरोधों को अकोमोडेट करने के लिए अक्सर बिल्डर्स थोड़े फ्लेक्सिबल तो होते ही हैं। अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें और नेगोशिएशन के प्रोसेस के दौरान शांत व्यवहार बनाए रखें। ज्यादा आक्रामक या टकराव से बचें, क्योंकि ये प्रोडक्टिव डिस्कशंस में मुश्किल पैदा कर सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स को प्राप्त करें और उन्हें अच्छी तरह से रिव्यू करें, जैसे कि टाइटल डीड यानी प्रॉपर्टी की ओनरशिप से जुड़ी सारी जानकारी, बिल्डिंग प्लान, कंप्लीशन टाइमलाइन और कई स्पेसिफिकेशंस। अगर आपको डॉक्यूमेंट में लिखे कोई भी क्लॉजेस समझ में नहीं आते या आपको क्लियर नहीं लगते तो तुरंत बिल्डर से बात करके उस पर क्लैरिफिकेशन मांगे। नेगोशिएशन के साथ आगे बढ़ने से पहले सभी नियमों और शर्तों को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको बैंक से होम लोन चाहिए तो बिल्डर से बातचीत करने से पहले प्री अप्रूव्ड लोन ले लें। यह आपको एक खरीदार के रूप में एक मजबूत पोजीशन देता है, क्योंकि आपकी गंभीरता और फाइनेंशियल कैपेसिटी को दर्शाता है। और अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो ब्याज दरों, प्रोसेसिंग फीस और अन्य शर्तों की तुलना करने के लिए कई बैंकों से कोटेशन ले। अपनी पसंद के बैंक के साथ बेहतर शर्तों पर नेगोशिएट करने के लिए इन कोड्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि किसी भी तरह की स्पेशल स्कीम्स, डिस्काउंट्स या प्रमोशनल ऑफर्स जो बैंक्स या बिल्डर्स के पास उपलब्ध हो सकते हैं, उनके बारे में अच्छी तरह से पूछताछ करें। कभी कभी बिल्डर्स के पास लिमिटेड पीरियड के लिए कई सारे ऑफर्स, विशिष्ट डिस्काउंट्स या कुछ खास फाइनेंसिंग ऑप्शंस होते हैं जिनसे आपको फायदा हो सकता है। तो इन सब के बाद भी अगर नेगोशिएशन प्रोसेस के किसी भी एस्पेक्ट में आप अटक जाते हैं या आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो आप एक रियल एस्टेट एजेंट या एक लीगल प्रोफेशनल जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में डील करता हो उसकी एडवाइस ले सकते हैं। वो आपको काफी कीमती इंसाइट्स दे सकते हैं जो आपको हाई इंटरेस्ट रेट देने से बचा सकता है। और सबसे जरूरी बात, अगर आपको अपनी मनचाही शर्तें या वैल्यू नहीं मिल रही हैं तो उस प्रॉपर्टी को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए भी तैयार रहें। कभी कभी क्या होता है ना कि सबसे अच्छी नेगोशिएशन की स्ट्रेटेजी होती है ना कहकर किसी और बिल्डर या बैंक की तरफ आगे बढ़ना। इससे आप आगे चलकर हाई इंटरेस्ट वाले लोन में फंसने और बिना रिसर्च के फिजूल में अपने ज्यादा पैसे देकर घर खरीदने जैसी चीजों से बच जाते हैं। इसलिए अच्छी तरह से रिसर्च के साथ तैयार, क्लियर और दृढ़ होकर आप बिल्डरों और बैंकों के साथ इफेक्टिव तरीके से नेगोशिएट कर सकते हैं और अपने घर की परचेसिंग पर सबसे बेस्ट डील पा सकते हैं। तो आगे कुछ और भी खास है अगले एपिसोड्स में आपके लिए।